सहयोग की शुरुआत एक स्त्री से हुई थी, जो बढ़कर आज सागर स्वरूप हो गया है। लेकिन इससे अभी महासागर होना है। इसी महानगर में ये महासागर हो सकता है, ऐसा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आज आपको मैं सहयोग की उपादेयता तथा कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को क्या लाभ होता है वो बताना चाहते हैं। माँ का स्वरूप ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई कड़वी चीज देनी हो तो उस पे मिठाई का लेपन कर देना पड़ता है, किंतु सहयोग ऐसी चीज नहीं है। सहयोग तो लेपन भी मिठाई का है और उसका अंतर्भाग तो बहुत ही सुंदर है। सहयोग जैसे आपने जाना है, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा जो योग का आपका जन्मसिद्ध हक है वो आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने बड़ी कोर्ट में कहा था कि जन्मसिद्ध हक हमारा स्वातंत्र है, उसी तरह हमारा जन्मसिद्ध हक स्वतंत्र को जानना है। स्व स्वतंत्र हमारे अंदर परमात्मा ने हजारों वर्ष संजो कर प्रेम से अत्यंत सुंदर बना के रखा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होकर आपका जब संबंध इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि से, उनके प्रेम की शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब योग साध्य होता है। और उसी से जो कुछ भी आज तक वर्णित किया गया है, जो संतों ने वर्णित किया हुआ है, जो मार्क्स ने कहा, जो बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने कहा, उस परमात्मा के साम्राज्य की आपको प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ आप ही के अंदर स्थित जो सुंदर रचना है उससे घटित होता है। आज आपसे मैं, जैसा कि इन्होंने बताया था, कुंडलिनी के माध्यम से हम कैसे नानाविध लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और दूसरी बात, एक विनती भी है कि जिससे हमारा आज तक कभी हित हुआ ही नहीं, और अगर हित ही हमारे लिए सबसे उत्तमोत्तम चीज है तो सब कुछ छोड़ करके हमें अपने स्वार्थ में उतरना चाहिए। स्वार्थ का अर्थ भी हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सुंदर बताया है। स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है, लेकिन हम स्वार्थ को उल्टी तरह से समझते हैं। जिसने स्व का अर्थ पा लिया वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ पाते ही जो कुछ स्वयं के लिए हितकारी है वो तो होता ही है, और स्वयं से निगडित जो सब कुछ है उसका भी हित हो जाता है। सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होना जब शुरू होता है तो श्री गणेश मूलाधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है, उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं तितिक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते। उनका उधर मन ही नहीं जाता। वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते। सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज छीन लेना, किसी को दूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना,
इन सब चीजों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। इसका उदाहरण मैं हमारी जो नातिन है, छोटी सी थी, एक 5 वर्ष की, तब वो लोग, उनके माता पिता उन्हें लद्दाख ले गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चोगा वोगा पहन करके बाल मुंडा उंडा के बैठे हुए थे। ये बिहार के रहने वाले हैं लोग। तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा करके इन महात्मा जी के पैर छू रहे और माँ बाप भी संकोच में जाके उनके पाँव छूने लग गए, तब उनसे रहा नहीं गया। छोटी सी थी, जा करके उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले पे बैठे थे, उनकी और ऐसी गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडाकर और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे हैं, आप पार तो नहीं है। 5 साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना। ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि रमन हो गए हैं, उनके 100 साल की वर्षगांठ पर मुझे लोगों ने अपने यहाँ अतिथि बुलाया था। उस वक्त मैं बैठी हुई थी मंच पर और सामने की रो में मेरी दूसरी नातिन बैठी हुई थी। तो वहां से मेरे पास एक साहब बैठे थे, बड़ा सा चोगा पहन करके, और वो वहां से बड़े पंडित माने जाते थे, बम्बई के बड़े भारी पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे। वहां से खड़े होकर कहती है, नानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ, इससे इतनी गर्मी आ रही, हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। और उस माहौल में बहुत से सहयोगी बैठे थे, वो भी उन्होंने भी हाथ हिलाया करके कि हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है, उनको यहाँ से हटाओ। इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र है, इतने सत्य प्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच पे बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें धर्म की दृष्टि आ जाती है कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अबोधकारी, सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। कभी कुंडली जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं, और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं, और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है। अब जब कुंडलिनी उठ करके आपके स्वादिष्ठान चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है। सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं, पार तो हो गया। तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों नहीं करते? उसका भाई मुझे तो लकड़ी, कौन सी लकड़ी क्या ये मालूम से, मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं? मैंने कहा तुम करो तो सही। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन किया, उसमें लाखोंपति हो गए। मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज को, किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखिए। अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही हैं तो समझ लेना चीज बन गई, और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना। पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ तो वो बनाते गए और चीज सुंदर ही बनती गई। कहीं भी वाइब्रेशन में उन्हें रोका, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गर्मी आ रही है, यहाँ कोई तकलीफ हो रही। यह सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे, गणितज्ञ है, कभी जन्म में कविता क्या उनको मालूम नहीं, वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है। जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी उन्होंने चित्रित नहीं किया, वो ऐसी सुंदर आकृतियां और ऐसे सुंदर विषय पर इतने शुभदायी चित्र बनाते हैं कि सोचता है ये कहां से रवि वर्मा फिर से आ गई क्या इस संसार में? क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।